Good morning class. So today we are starting our new exercise which is 7.1 exercise. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे हम यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर दो पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं क्लास? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो होता क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास? ये होता है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट ले लेते हैं. अब देखो, अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 है क्या, उसको ध्यान से देखना. हमारे पास दो पॉइंट है डिफरेंट, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. तो पहले वाले को हम मान लेते हैं x1 y1, सेकंड वाले को मान लेते हैं x2 y2. अब हमारी चॉइस है, वो चाहे तो हम बाद वालों को भी x1 y1 मान सकते हैं, पहले वाले को x2 y2 मान सकते हैं, तब भी आंसर गलत नहीं आता है. ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए. अब हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा. देखिए x2 कितना है? 4 है. सो 4 माइनस x1 कितना है? 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास? 1 है. 1 माइनस y1 कितना है हमारे पास? 3 है का होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 कितना होगा? 2. तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो कितना आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर. तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होगा, तो ये आ जाएगा रूट में 8. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है? 2 रूट 2 आता है. कितना आता है? 2 रूट 2. आप इसको प्राइम फैक्टराइज करना, तो जिन नंबर का पेयर बन रहा होगा वो बाहर आ जाएगा एक नंबर, और रह जाएगा अंदर आपके पास रूट में एक 2 नंबर रह जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई आपको? करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी सेम वर्क करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इसमें भी पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हो आप. ठीक, चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं डायरेक्ट. वैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतने अच्छे से आपको जो फॉर्मूला है वो लर्न हो जाएगा. ठीक है क्लास, चलिए देखते हैं. x2 कितना है आपके पास? -1. फिर x1 कितना है? देखो यहाँ बच्चों की मिस्टेक होती है. मिस्टेक क्या होती है? ध्यान देना भाई. फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर x2 तो है -1, ठीक है, x2 की जगह आपने रखा -1. फिर आप माइनस का साइन लगाते हो. फिर आपने देखा यहाँ पे माइनस का 5 है, तो आप मुझे बताओ जब माइनस और -5 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस का 5 होगा कि नहीं होगा? भाई माइनस माइनस प्लस का 5 होगा. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, -5 का होल स्क्वायर. यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम्स में, तो ये मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको. ठीक है, कि इतना सिंपल क्वेश्चन आया और उसमें भी आप छोटी सी मिस्टेक कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, y2 माइनस y1, y2 है आपके पास 3 माइनस y1 कितना है आपके पास? 7 का होल स्क्वायर. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो आएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट 3 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा? -4 का होल स्क्वायर. तो आएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा? चलो 16. तो 4 का स्क्वायर भी 16 और इसका भी 16. 16 प्लस 16 कितना आ गया? रूट में 32 आ गया. कितना आ गया? रूट में 32. आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये वाला बता देता हूँ. तो देखो, जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 32 के, 2 16 जा 2 8 2 4 2 2 और 2 1 जा 2. देखो आपने जब पेयर निकाला तो एक 2 और एक 2 बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, तो ये आएगा 4 रूट 2. कितना आएगा आंसर? 4 रूट 2 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लास. तो ये थे हमारे दो पार्ट, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपका रहेगा एज अ होमवर्क. ये आपको होमवर्क से करके लेके आना है. ठीक है, ट्राई करना. नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप क्लास में भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पे भी फिर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15. तो लिखा कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2. इस वाले पार्ट को अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं, हम सिर्फ करते हैं क्वेश्चन को यहाँ तक. ठीक है,
अब लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 36,15। तो 0,0 कौन सा वाला पॉइंट होता है? ये होता है ओरिजिन का। किसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे? 0,0 ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैंने आपको लिखवा रखा है, याद करो। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था क्लास, बताइए। ये था हमारे पास अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x हमारे पास 36 है तो 36 का स्क्वायर, y हमारे पास यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 36 इंटू 36, 6 6 हो गया आपके पास 36, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया आपके पास? 21, 3 6 18, 18 का 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, तो 6 9 2 1 1296, 1296 और ये कितना होता है? 225 होता है। दोनों को ऐड कर दो आप, 5 और 6 11 का 1 कैरी हो गया, ठीक है। 9 10 11 और 12 का 1 कैरी, 2 2 4 और 5 और 1 1 5 2 1। अब 1 5 2 1 के आप करेंगे प्राइम फैक्टराइज, 1 5 2 1 के प्राइम, 3 से कट करते हैं इसको, 3 5 15, ठीक है। तो 0 3 7 21, 3 से कट जाएगा फिर ये हमारा ये 5, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 1 3 होगा, फिर 3 6 18 होगा, फिर 3 9 27 होगा, ठीक है। 13 से कट जाएगा, 13 13 और 13 1 तो आपने देखा कौन कौन से नंबर बाहर आ गए? एक नंबर 3 बाहर आएगा, एक 13 बाहर आएगा। तो एक नंबर 3 बाहर आया, एक नंबर 13 बाहर आया। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 39 आ गया। यानी कि डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम ओरिजिन से वो कितना होगा? 39 यूनिट्स होगा। कितना होगा? 39 यूनिट्स हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसमें भी चाहो तो आप यूनिट्स लिख सकते हो। जो डिस्टेंस आपने निकाला है लास्ट उसमें, तो ये 2√2 यूनिट्स था। इसी तरीके से ये भी 4√2 यूनिट्स था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है क्लास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। याद करो मैंने आपको दो कंडीशन लिखाई थी कोलिनियर की, ठीक है। एक तो ये था, सपोज करते हैं 3 पॉइंट हमने मान लिए। एक पॉइंट हमारे पास ए है 1, 5, एक पॉइंट हमारे पास है 2, 3 और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर -2, 11, ठीक है। हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला था और एक था वो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC वाला फॉर्मूला, ठीक है। दो कंडीशंस थी हमारे पास। बताओ किससे निकालना चाहते हैं हम इसको? एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो कोलिनियर है, और नहीं आया 0 तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको नेमिंग दे देते हैं। ये है हमारा x1 y1, ये हमारा है x2 y2, ये हमारा है x3 y3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में ना हाफ लग के इस तरीके से सॉल्व होता है फॉर्मूला। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। नहीं आया 0 तो नहीं लिख दोगे आप, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला होता है हाफ। अब आप बोलोगे सर आपने इंट्रोडक्शन में तो कुछ और लिखाया था, है ना? चलिए वही लिख लेते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि आपको तो चेक करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो जनरली MCQ में पूछा जाता है, 2 नंबर में बहुत रेयर पूछा जाता है। तो देखिए फॉर्मूला था आपके पास यहाँ पर x फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो कोलिनियर पॉइंट्स है, नहीं आया 0 के बराबर तो कोलिनियर नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो अगर LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, तो 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। तो ये साइकिल चलती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वाली, ठीक है।
अब अगर इसकी वैल्यू पुट करके 0 के बराबर आ गया तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, अदरवाइज ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। देखिए ध्यान से, x1 कितना है 1 है, ठीक है, y2 कितना है 3 है, माइनस y3 कितना है माइनस का 11, तो माइनस फिर माइनस लगेगा तो कितना आएगा प्लस का 11 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये गलती नहीं करनी, मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस का साइन है, फिर माइनस उसके पास भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, x2 कितना है 2 है, y3 कितना है माइनस का 11, माइनस y1 कितना है आपके पास 5, तो आपने 5 लिखना है, प्लस x3 कितना है माइनस का 2, तो जब हम यहाँ माइनस का 2 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डायरेक्ट 2, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, x3 माइनस का 2 है। इसके बाद y1 कितना है, y1 है हमारे पास 5, y2 कितना है हमारे पास 3 है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस ये 14, तो 14 बन जाए 14 हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का आया 16, ठीक है, माइनस 2, 5 में से 3 गया आपके पास बचा 2, तो हो जाएगा 14 माइनस 2, 16 जा होता है कितना आपके पास 32, 2 2 जा हो गया 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 14 माइनस माइनस होगा आपके पास माइनस का 36, 0 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 20 नॉट इक्वल आ गया 0 को, तो आप लिख दोगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या नहीं है बेटा, यहाँ पर कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, वो आपकी चॉइस है कैसे आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आपने 2D ज्योमेट्री में फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके बाद रोम्बस क्या होता है, काइट्स क्या होती हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके के। 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं। दिया गया है आपके पास 3 पॉइंट है, तो आपको चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के है कि नहीं है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी 2 साइड्स इक्वल आती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है ट्रायंगल की, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है प्रॉपर्टीज, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर हमें चेक करना है, अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये साइड्स है किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, अदरवाइज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो हम मान लेते हैं सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7, -2। तो बस इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, AB, BC और AC फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू सही रख ली हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम AB निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो लिखेंगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको x1, y1, इसको x2, y2 मान लेते हैं हम। वैल्यूज पुट करते हैं, x2 कितना है हमारे पास 6 है, 6 माइनस x1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 है, माइनस माइनस देखो यहाँ माइनस का साइन है कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइनस फिर माइनस आया तो प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, तो कितना आ गया रूट में 37 यूनिट्स आ गया। तो ये तो आ गया AB। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्लास BC। BC देखो, पहले
इसको x1 y1 x2 y2 माना था, अब इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। हमारी चॉइस है, चाहे तो हम इसको x2 y2 रहने देते, उसको x1 y1 मान लेते, तब भी आंसर सेम आता है, ठीक है, मतलब सही आता है। देखिए यहाँ पे x2 कितना है 7, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर है -2, फिर -4 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते तो 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस होगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, 6 का प्लस का 36 आ जाएगा, तो ये जाएगा रूट में 37 यूनिट्स। तो आपने देखा यहाँ पे दो साइड्स तो इक्वल आ गई है ऑलरेडी, देखो ना ए बी बी सी बराबर आ गया, तो इसका मतलब आइसोसेलेस मिल गई बात। लेकिन हमें तीसरी भी निकाल के देखनी पड़ेगी, मान लो अगर तीसरी साइड में एसी में क्या हो जाए, ये भी इक्वल आ जाए, तो ये आइसोसेलेस थोड़ी कहलाएगा, फिर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ आई? तो आपको एसी भी निकालना पड़ेगा एक बार। तो एसी के लिए सेम काम कर लो, यहाँ पर इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, वैल्यू पुट करते हैं एसी के लिए, अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2, फिर देखो -2 माइनस माइनस होगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 होगा 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ गया, 2 यूनिट्स। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर ए बी बराबर आ गया BC के, हेंस ABC is an isosceles triangle। ठीक है क्लास, आई होप आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन समझ आए हों, ठीक है। तो अभी के लिए रखते इतना ही, ठीक है, आज के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।